हाय, आई एम समीर सर फ्रॉम विजडम एकेडमी धारनी। स्टूडेंट्स, आपको पता है इसके पहले भी हम बोलते हैं और सुनते हैं कि भाई हमारे एग्जाम के अंदर ना हमें टाइम कम पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए। रीजन टाइम मैनेजमेंट। और उसका जो सोल्यूशन होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें मतलब बहुत ज्यादा समय लेते हैं वो सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हमें ट्रिक्स तो कुछ यूज करनी ही है। वैसे ही देखा होगा आपने एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली हम सभी को, जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि स्क्वायर कहाँ तक याद है, कितने तक याद है, तो कोई बोलेगा 20 तक मैं बोल सकता हूँ, कोई बोलेगा 25, है ना, कोई बोलेगा 30, 35, 50। अब वो रेटिफिकेशन करने के बाद में मतलब दैट इज द वर्ड रेटिफिकेशन, अंडरस्टूड। रेटिफिकेशन you will maybe you will not get in the dictionary. That is the that one very famous personality. He was the person in my life. So he told me one time ratification. So I asked, sir, what is the meaning of ratification? He told, you will not get it in dictionary. It's my own word. जो हम रटते हैं ना उसको बोलता है, उन्होंने ऐसे बनाया था कि रेटिफिकेशन। तो ये जो चीज होती है, जो बच्चे रटने वाले होते हैं वो रट सकते हैं 50 तक, 60 तक, 40 तक, बट रटना एक अच्छी चीज नहीं है। कुछ अगर ट्रिक सीख ली तो हम कितना भी बड़ा फिर वो नंबर रहे उसका एक स्क्वायर मतलब निकाल सकते हैं, या टेबल हम लर्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए वो स्क्वायर निकालने के लिए इजी ट्रिक फॉर स्क्वायर, जैसे स्क्वायर निकालना है हमको और बहुत बड़ा है, हमको नहीं पता, जैसे 5 का इजीली बोला व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो हम बोल सकते हैं 25। 6 का क्या है 36। ऐसा छोटे छोटा हमको आ जाएगा, बट अगर बड़ा नंबर आ गया तो हमको कंफ्यूजन होता है ना। यस, तो अभी करना क्या है, वेरी इजी पैटर्न, और सेकंड्स, विद इन सेकंड्स यू कैन सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे 92, अब बड़ा नंबर है तो 92 का हमको स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो कैसे हमको एक ट्रिक इसका यूज करना है। सबसे पहले इसको देखिए, अब मैंने क्या किया, 92 लिखा, यहाँ पे ऐसे आपको x दिख रहे होंगे, दैट इज द राउंड फॉर सॉल्यूशन ओनली, तो आप कोई भी शेप के बना सकते हो। अभी हमको करना क्या है, इसका पहला नंबर देखना है, व्हाट इज दैट 2। यस, इसका क्या होगा स्क्वायर 4, वेरी गुड, 2 2 जा 4। अभी हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो मेन है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, यहां पे साइन लगा दो छोटा सा, 9 2 जा 18, यस, एंड देन अगेन मल्टीप्लाई इट, 18 2 जा 36। कितना आ रहा है 36। अब उस 36 को, ये तो हमको पता है 36 को पूरा का पूरा 36 नहीं लिखना है, हमको कितना लिखना है 6, और कैरी कितना है उसका 3, ये लिख दिया अपन ने साइड में। ओके, देन नाउ 9 इज देयर, अभी ये हो गया, व्हाट इज द दिस वर्ड लास्ट वन, दिस साइड, या 9। अब क्या करना है, 9 का टेबल, 9 तक कितना हो रहा है, 9 9 का 81, और अपने पास में ये क्या बचा था इधर 3, अब उसको प्लस कर दो, 81 प्लस 3 84। चेक इट, दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस 92। अब दूसरा कोई नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है 84। अब वो 4 4 जा 16, 16 का 16 पूरा लिख देंगे क्या अपन, नो, 1 कैरी हियर। ओके, अभी क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम, 8 4 जा कितना होता है, या देन अगेन हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो रहा है 64, आया 64। अब यहाँ पे हमारा जो 64 है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, इसको 1 प्लस करना है ना। 64 को 1 प्लस कितना हो गया 65, ये 5 लिख दिया और क्या कर दिया 6 को कैरी कर दिया। उसके बाद में 8 8 जा कितना होता है 64, 64 प्लस दिस 6 कितना हो रहा है 70। नाउ यू कैन चेक इन कैलकुलेटर्स आल्सो। तो कितना इजी है, ये ट्रिक्स ऐसे यूज करके हम एग्जाम के अंदर मतलब हमारा अगर हमने इजीली किया, सॉल्व कर लिया, तो बहुत इजीली हमारा पेपर सॉल्व हो सकता है। डू इट।